This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected teachers, I am Aisha Dilawar, Master Trainer from Punjab Education Foundation. आज हम लेसन नंबर 11 क्लास 2 लव फॉर पेरेंट्स की एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जो कि ग्रामर बेस्ड हैं। और उसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में जो है सबसे पहला टॉपिक वो है लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना कि आवाज़ें कैसे सीखी जाती हैं। और उसमें जो हमारा आज टॉपिक है वो है वीक फॉर्म्स ऑफ ए एंड द। तो यहाँ पर बात हो रही है वीक फॉर्म्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वीक फॉर्म्स होती क्या हैं। तो वीक फॉर्म्स कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, अदा करते हैं, तो उनकी जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है सेंटेंस के अंदर सुननी। हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड या वर्ड्स होते हैं कि जिन पर स्ट्रेस नहीं किया जाता, जिनको जब बोला जाता है सेंटेंस में तो उनकी जो अपनी इनफरादी साउंड है वो सुनने को नहीं मिलती। अगर होती है साउंड तो वो बहुत माइनर सी होती है। बड़े गौर और तवज्जो से आप पूरे सेंटेंस को सुने तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर इस जो वर्ड है उसकी भी साउंड है। ऐसी साउंड्स को हम वीक फॉर्म्स कहते हैं कि जो सेंटेंस में वर्ड मौजूद तो होता है लेकिन जब हम कोई सेंटेंस क्विकली बोलते हैं तो उस एक वर्ड की जो आवाज़ होती है वो इनफरादी आवाज़, उसकी अपनी आवाज़ वो बड़ी मध्यम होती है। वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हेयर। तो चलें देखते हैं कि वीक फॉर्म्स अ और द की जो वीक फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है रीड अलाउड द गिवन सेंटेंसेस ओरली एंड से अ एंड द इन ईच सेंटेंस एज देयर वीक फॉर्म्स। अब लेटर ए जो है इसको जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म जब कहेंगे इसकी तो इसमें हमें ए की साउंड ए सुनाई देगी। लेकिन जब हम ए की वीक साउंड की बात करेंगे तो हमें लिखा हुआ तो ये ए नज़र आएगा सेंटेंस के अंदर, लेकिन जब हम सेंटेंस को बोलेंगे, अदा करेंगे तो उस सेंटेंस के अंदर ये जो ए है ये अ पढ़ा जाएगा। अ तो जो अ है ये ए की वीक साउंड है। उसी तरह से दा का जिक्र हो रहा है। तो जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उस सेंटेंस के अंदर जो द है उसको हम रवानी से पढ़ जाते हैं, उस पे हम फोकस नहीं करते, दा पे उस पे हम जोर डाल के उसको पढ़ते नहीं हैं, स्ट्रेस नहीं करते, तो वो द जो है द हो जाता है सेंटेंस के अंदर। और वो भी द की जो है वो एक वीक फॉर्म है क्योंकि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसकी अपनी एक इनफरादी साउंड है, वो हमें एक सेंटेंस के अंदर सुनाई नहीं देती उस तरह से। चलिए जी पहले हम इसकी वीक फॉर्म्स देखते हैं और फिर मैं आपको स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स के साथ भी जो है इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस जिसमें ए की वीक फॉर्म अ यूज़ हो रही है वो क्या है? साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन।
तो यहाँ साजिद के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है साजिद एक मेहनती आदमी है। तो जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूँ तो इसके बाद जो ए हमें नज़र आ रहा है इसको मैं अ पढ़ती हूँ और इसकी जो साउंड है वो दब जाती है, वो बड़ी कमज़ोर साउंड हो जाती है, तो इसलिए उसको वीक साउंड कहते हैं। साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, तो ये अ की साउंड है। तो ये अ जो है यहाँ पर वीक फॉर्म है ए की। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस है जिसमें भी जो है ए की वीक फॉर्म यूज़ हो रही है। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन, आई नीड अ नाइफ। अब यहाँ पर नाइफ से पहले आ लिखा हुआ है लेकिन इसकी ए की आवाज़ नहीं आ रही। अगर मैं कहती आई नीड ए नाइफ तो ए नाइफ, तो ये ए स्ट्रॉन्ग साउंड होती, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती ए की, लेकिन मैं ये यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा, इसको ऐसे, इसको ए को अ पढ़ा जा रहा है। तो जब भी हम सेंटेंस में ए को अ पढ़ेंगे तो ये ए की वीक फॉर्म होगी। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन, तो यहाँ पर अ की आवाज़ आ रही है और ये हमारी वीक फॉर्म है ए की। नेक्स्ट सेंटेंस में हम दा की वीक फॉर्म पढ़े हैं। देयर इज नो फ्रूट इन द बास्केट, देयर इज नो फ्रूट इन द बास्केट। अब द जो है द प्रोनाउंस हो रहा है, इन द बास्केट नहीं है, इन द बास्केट। तो ये जो द है ये द की वीक फॉर्म है दा की। उसी तरह से एक और सेंटेंस है जिसमें द की वीक फॉर्म है वेयर इज द न्यू कार, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, नई गाड़ी कहाँ है, वेयर इज द न्यू कार। तो इसमें आपने देखा कि द जो है रवानी से सेंटेंस में बोला गया है और ये द की वीक फॉर्म है। तो हमने देखा ए लेटर जो है जब ये सेंटेंस में बोला जाए और ए की साउंड अ सेंटेंस के अंदर हमें सुनाई दे तो वो अ जो है वो वीक फॉर्म कहलाता है ए की। उसी तरह से हमने द देखा और जब हम सेंटेंस में द को द पढ़ते हैं तो वो द की वीक फॉर्म है। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्या होती हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए। वीक फॉर्म्स तो हमने पढ़ी हैं, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स भी होती हैं, तो वो क्या होती हैं। तो जब हम आ को अ पढ़ते हैं आई सॉ अ डॉग, अब ये अ जो है ये तो वीक फॉर्म है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कैसे होगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ए की स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए है। ए जब हम सेंटेंस में इस ए लेटर को ए प्रोनाउंस करेंगे तो वो ए की स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी। जैसे ये सेंटेंस से एग्जाम्पल देखें, आई सॉ ए डॉग नॉट अ कैट, आई सॉ ए डॉग नॉट अ कैट। अब यहाँ पर ए पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है मैंने एक डॉग को देखा था, कैट को नहीं। और जो कैट के साथ अ कैट आ रहा है वो अ शॉर्ट है, वो जो अ है वो हमारा वीक साउंड है, जबकि ए डॉग हमारा, इसमें जो ए है प्रोनाउंसिएशन जो ए की जो अदायगी हम कर रहे हैं, आई सॉ ए डॉग नॉट अ कैट, तो इसमें जो ए है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको द का बताया कि जब सेंटेंस में हम द पढ़ते हैं तो वो द जो है वो द की वीक फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होगी। तो द की जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं दी। लिखा दा होता है लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, अदायगी करते हैं इस वर्ड की, तो इसको दी पढ़ा जाता है। और अब ये दी कब पढ़ा जाता है, ये दी दा को हम दी तब पढ़ते हैं
जब ये किसी ऐसे वर्ड से पहले लिखा हो जिस वर्ड का जो पहला लेटर है वो वॉल साउंड दे रहा हो। तो अगर किसी वर्ड का पहला लेटर वॉल साउंड दे रहा हो और उससे पहले हमें दा नज़र आए तो उस दा को हम दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जैसे एप्पल्स। अब एप्पल्स एक वर्ड है और अगर ये एप्पल्स जो है किसी सेंटेंस में आ जाए और उससे पहले हमें दा नज़र आए तो एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स का जो पहला लेटर ए है, ए, वो एप्पल्स का पहला लेटर ए वॉल साउंड दे रहा है। और चूंकि उस वर्ड का पहला लेटर वॉल साउंड दे रहा है और अगर उससे पहले हमें दा लिखा हुआ नज़र आ जाए तो उस दा को हम दा नहीं पढ़ेंगे, उसको हम दी पढ़ते हैं। जैसे दी एप्पल्स आर रेड, दी एप्पल्स आर रेड। अब ये जो दी है ये किसकी ये क्या है, ये दी जो है ये द की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि क्या डिफरेंस होता है वीक फॉर्म्स में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो वीक फॉर्म्स थी, वीक फॉर्म्स ऑफ ए एंड द। और ए को जब हम वीक फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो अ है और द ही है। और वीक फॉर्म्स कौन सी फॉर्म्स होती हैं? Some words are often pronounced in their weak forms। अब कहा जा रहा है कुछ वर्ड्स को जब अक्सर हम बोलते हैं तो हम उनकी वीक फॉर्म्स में उनकी अदायगी करते हैं। When we read them aloud, जब हम उनको ऊंचा पढ़ते हैं, they are difficult to hear। तो जुमले के अंदर उनकी जो अपनी इनफरादी आवाज़ है वो सुनने में मुश्किल पेश आती है। बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेस्ड। और रीज़न या वजह क्या है कि उन पर स्ट्रेस नहीं किया जाता, उन पर फोर्स नहीं डाली जाती, उनको ज़ोर से नहीं बोला जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड ए को हम अ प्रोनाउंस करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और द जो है ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनको अक्सर हम वीक फॉर्म्स में अदा करते हैं। और दोबारा से मैं वो सेंटेंसेस आपके साथ रिपीट कर रही हूँ और वो सेंटेंसेस में अ और द का यूज़ है और अ और द ये दोनों जो हैं वीक फॉर्म्स हैं। साजिद इज अ हार्ड वर्किंग मैन। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन। देयर इज नो फ्रूट इन द बास्केट। वेयर इज द न्यू कार। तो हमने यहाँ पर अ और द पढ़ा और इन सेंटेंसेस में ये जो अ और द हैं ये दोनों जो हैं ये वीक फॉर्म्स हैं। तो चलें जी, वीक फॉर्म्स के बाद हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बी। और बी की क्या फॉर्म्स हैं? इज, एम, आर। तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस होती क्या हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। दो वर्ड्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जब हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, जब हम उसको कह लें, हम सादा लफ्ज़ों में कहेंगे, जब हम उसको छोटा कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, समेट देते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और वो कैसे करते हैं? वी ओमिट लेटर या लेटर्स। तो हम एक वर्ड के अंदर कोई एक वर्ड के अंदर कोई एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर्स को ओमिट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती है और उसको हम जो है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और ये
एक लेटर को भी रिप्लेस किया जा सकता है, एक से ज़्यादा लेटर्स को भी रिप्लेस किया जाता है। और जो पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर यूज़ होता है वो एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी। तो जब किसी लेटर को हम किसी वर्ड में से मिस कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तो उस लेटर की रिप्लेसमेंट पे, उस लेटर की जगह हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो एपोस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क है और ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ से किसी लेटर को हम गायब करते हैं या ओमिट करते हैं। देखने में एपोस्ट्रोफी जो है वो कॉमा की शक्ल का है, लेकिन कॉमा उसको हम नहीं कहते। तो हम जो लेटर जो मिस होता है उसकी जगह पर ऊपर हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। एपोस्ट्रोफी जो है ये एक इलामत है और एपोस्ट्रोफी जो है ये इसके दो फंक्शंस हैं, दो काम ये एपोस्ट्रोफी जो पंक्चुएशन मार्क है, एपोस्ट्रोफी ये दो काम करता है। अब दो काम ये कौन से करता है? ये दो काम करता है। एक तो ये जब लगता है तो मलकियत को जाहिर करता है, पोजेशन को। और दूसरा जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको कि अल्फाज के हर्फ या हरूफ को जब हम कम कर देते हैं, जब हम ओमिट कर देते हैं, जब हम गायब कर देते हैं, तो उसकी जगह पर भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे एपोस्ट्रोफी का जो यूज़ है वो सेकंड वाला है कि हम कोई हर्फ या हरूफ जो हैं हम एक वर्ड के अंदर से ओमिट करेंगे और उसकी जगह पर ये एपोस्ट्रोफी का इलामत जो है वो लगाएंगे। तो चलिए इनको प्रोनाउंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रोनाउंस द वीक फॉर्म्स ऑफ बी इन कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर फुल फॉर्म है आई एम। तो आई एम को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जो ए है एम का उसको ओमिट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और ए की रिप्लेसमेंट पे, ए की जगह हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और वो बन जाता है आई एम। आई एम। तो आई एम जो है वो कैसे बोला जाएगा? आई एम मेकिंग अ कार्ड। इसका मतलब है मैं एक कार्ड बना रहा हूँ। यू आर, ये फुल फॉर्म है, यू आर। अब यू आर में हम जो आर है इसका जो ए है लेटर, इसको हम ख़त्म कर देते हैं और ए की जगह हम जो है एपोस्ट्रोफी का जो इलामत है वो लगा देते हैं। तो यू आर कैसे बोला जाएगा? यू आर, यू आर, यू आर लुकिंग प्रिटी, यू आर लुकिंग प्रिटी, यू आर लुकिंग प्रिटी। अब ये क्या कह रहा है कि तुम खूबसूरत लग रही हो। तो यूर, यूर हो गया, यू आर नहीं रहा, यूर हो गया है। उसी तरह से ही इज़। तो ही इज़ की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है हीज़। हीज़, आई जो है इसको ख़त्म कर दिया गया और आई की जगह जो अलामत लगाई गई है वो एपोस्ट्रोफी है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ही इज़ वॉकिंग अलोन, वो अकेला चल रहा है, ही इज़। तो ही इज़ वॉकिंग अलोन। तो ये इसकी ही इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ही इज़। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या फुल फॉर्म है? दे आर। दे आर। और दे आर में आर का जो ए है इसको हम जो है ओमिट कर देंगे और ए की जगह हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और पढ़ा जाएगा देयर, देयर। तो जैसे हम इसको सेंटेंस है, देयर वेटिंग, देयर वेटिंग। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो ए को हमने आर में से ए को ओमिट कर दिया और ये हो गया देयर। उसी तरह से इट इज़, ये फुल फॉर्म है और जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इट्स, इट्स। तो यहाँ पर एस को हम साथ में ला लेंगे और एस से पहले हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे आई की जगह पर, क्योंकि आई जो है वो हमने ओमिट कर दिया है। इट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, ये एक खूबसूरत कार्ड है। उसी तरह से हमारा शी इज़।
तो शी इज़ में भी हम जो इज़ है उसका आई जो है उसको हम ओमिट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और आई की रिप्लेसमेंट पे आई की जगह हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये शीज़ पढ़ा जाएगा। शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। तो ये हमने पढ़ी कॉन्ट्रैक्शंस। मैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ रही हूँ। आई एम, आई एम, यू आर, यूर, ही इज, हीज, दे आर, देयर, इट इज, इट्स, शी इज, शीज। अब इनको सेंटेंसेस में मैं पढ़ रही हूँ। आई एम मेकिंग अ कार्ड, आई एम, you're looking pretty, you're, he's walking alone, he's, they're waiting, they're, it's a beautiful card, it's, she's a teacher, she's। तो हमने यहाँ पर I am, you are, he is, they are, it is, she is की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स देखी और इनको हमने जाना कि कैसे हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम जो लेटर ओमिट करते हैं या नहीं लिखते तो कैसे उस लेटर की रिप्लेसमेंट पे उसकी जगह हम एपोस्ट्रोफी की अलामत लगाते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और लास्ट टॉपिक है हमारा कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड्स और रिक्वेस्ट में क्या फ़र्क है? चलिए जी हम इसको पढ़ते हैं। When we ask somebody to do something, जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, it is called a command। तो इसे हम कमांड कहते हैं, हुक्म कहते हैं। हुक्मिया ये जुमले होते हैं, हुक्म जिसमें दिया जा रहा होता है। अब हुक्म क्या होता है भाई? कमांड या ऑर्डर जो है ये जब आप किसी को कुछ करने के लिए सख्ती से कहते हैं तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं, हुक्म कहते हैं। जब आप किसी को कुछ करने को कहते हैं और उसमें आप उसको चॉइस नहीं देते, उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो आपकी कही हुई बात से इनकार कर सके, उसने वो काम करना ही करना है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। ये ऑर्डर जो है ज़्यादातर जो है ये ऑफिशियली जो कहा जाता है कोई काम करने के लिए, तो उसको सरकारी तौर पे जब कोई बात कही जाती है तो वो कमांड कहलाती है, हुक्म कहलाता है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती इनकार की। वो काम जो करने को कहा जाता है वो करना ही होता है, तो उसको हम कमांड कहते हैं। और कमांड या ऑर्डर्स ज़्यादातर पीरियड फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है। ये सेंटेंस जब किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो एंड पे फुल स्टॉप तहरीरी तौर पे लगाया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा और जो हमारे ये सेंटेंसेस हैं कमांड वाले, ये बाज़ दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी एंड होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? वो जो हमारा एक पंक्चुएशन मार्क है और उसमें हमारी एक लाइन होती है और नीचे डॉट होता है। तो ये ड्रॉ करके टीचर्स जो हैं बोर्ड पे स्टूडेंट्स को बता सकती हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। तो ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें के ऑर्डर दिया जाता है। और एक इनकी जो पहचान है वो ये है कि ये ज़्यादातर ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और वर्ब कौन सा? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं ऑर्डर्स। तो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो इनके बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं, शुरू में जब सेंटेंस स्टार्ट होता है। जैसे देखें, सिट डाउन, बैठ जाओ, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। लिसन केयरफुली, गौर से सुनो, स्टैंड अप। अब ये स्टैंड अप जो है, इस स्टैंड अप में लास्ट पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, क्योंकि ये फोर्सफुली बड़े जो है फोर्स के साथ किसी को कुछ हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एंड पे स्टैंड अप के एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। रीड द बुक, किताब पढ़ो। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं या ऑर्डर्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं। तो जब
ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कि आपके पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती, तो वो जुमले जो हैं वो कहलाते हैं कमांड्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्सरसाइज में भी कुछ सेंटेंसेस हैं। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क ख़त्म करो, फुल स्टॉप। शट द डोर, फुल स्टॉप। दरवाज़ा बंद करो। स्टैंड अप, एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप भी आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से इसको अदा किया जा रहा है, कैसे ऑर्डर दिया जा रहा है। अब हमारा सेकंड जो है वो रिक्वेस्ट है, जिसमें कि हम देखेंगे रिक्वेस्ट क्या होती है। और कमांड हमने देख लिया, अब हम देखेंगे रिक्वेस्ट क्या होती है। अ रिक्वेस्ट इज़ एन एक्ट ऑफ आस्किंग समवन पोलाइटली फॉर समथिंग। तो यहाँ बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट दरख्वास्त होती है जिसमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन पोलाइटली, नरमी से। इसमें हुक्म नहीं होता बल्कि नर्म लहजा होता है और नरमी से किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है। दरख्वास्त, इसको उर्दू में हम दरख्वास्त कहते हैं, और इसमें नरमी से कुछ करने को कहा जाता है। और इसमें जिसको कहा जाता है कोई काम करने के लिए, उसके पास चॉइस होती है कि वो उस काम को करे या ना करे, यानी उसके पास ऑप्शन होता है इनकार का। तो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपकी दरख्वास्त जो है उसको कबूल करे या ना करे। तो a request is when you ask someone to do something in a polite or kind way, यानी जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं नर्म लहजे के साथ, तो उस जुमले को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। और इसमें हम मैजिक वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे प्लीज़ हो गया और काइंडली हो गया। तो जब हमें किसी भी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली नज़र आए ये वर्ड्स, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक रिक्वेस्ट है, ये कोई दरख्वास्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो प्लीज़ और काइंडली जो हैं इसमें अक्सर जो है रिक्वेस्ट में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ज़्यादातर ये जो रिक्वेस्ट हैं इनके एंड पर फुल स्टॉप आता है, पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहते हैं, जो डॉट होता है पंक्चुएशन मार्क में, तो फुल स्टॉप लिखा जाता है। लेकिन ये बाज़ दफ़ा क्वेश्चन मार्क पर भी एंड होते हैं, इनके एंड पर क्वेश्चन मार्क भी आता है। जब रिक्वेस्ट में हम कोई क्वेश्चन या कोई सवाल पूछ रहे होते हैं एज अ रिक्वेस्ट, तो तब हम एंड पर क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो ये होगी हमारी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे रिक्वेस्ट में 3 सेंटेंसेस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुड आई हैव माई बुक प्लीज़। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक रिक्वेस्ट है और इसमें कहा जा रहा है कि क्या मैं अपनी किताब वापस ले सकता हूँ। आगे प्लीज़ है, बराए मेहरबानी क्या मैं अपनी किताब वापस ले सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने प्लीज़ भी देखा और कुड भी देखा। तो प्लीज़ जो है ये हमने पहले ही कहा था कि अगर हमें प्लीज़ नज़र आ जाए तो ये रिक्वेस्ट है। और कुड भी जो है ये हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कुड भी यूज़ होता है। तो अभी आपको कुड का जो यूज़ है वो भी बताते हैं। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, मे आई यूज़ योर क्रेयॉन्स। क्या मैं आपके क्रेयॉन्स, वो कलर्स जो होते हैं, क्या मैं आपके कलर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि क्रेयॉन्स के बाद फिर प्लीज़ लिखा है, और चूँकि ये भी एक सवालिया जुमला है, मे आई यूज़ योर क्रेयॉन्स प्लीज़, क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट पेज के क्वेश्चन मार्क की इलामत है। और इसमें भी जो है मे यूज़ हो रहा है, और मे जो है ये परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी रिक्वेस्ट में हम यूज़ करते हैं। और आपने देखा कि आखिर में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बराए मेहरबानी क्या मैं आपके क्रेयॉन्स इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लास्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सरसाइज में है वो है, कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ। कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं
मेरा स्कार्फ ढूंढने में, तलाश करने में। तो ये भी हमारे रिक्वेस्ट हैं, जिसमें कि हमें प्लीज़ भी नज़र आ रहा है और जिसमें हमें कुड, मे और कैन भी नज़र आ रहे हैं। तो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड, मे और कैन का यूज़ कर सकते हैं एज अ रिक्वेस्ट। अब हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, कि कब हम कुड यूज़ करेंगे, कब हम कैन यूज़ कर सकते हैं, कब हम मे यूज़ कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस हो जाए कि हम कब कब इनको यूज़ करते हैं इन रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। तो कुड जो है, जैसे ये पहला सेंटेंस था हमारा, कुड आई हैव माई बुक प्लीज़, क्वेश्चन मार्क, बराए मेहरबानी क्या मुझे मेरी किताब मिल सकती है। तो इसमें जो कुड का यूज़ है ये क्यों किया गया है? भाई कुड जो है ये एक पोलाइट वे है टू आस्क फॉर परमिशन। तो जब हम बड़ी पोलाइटली, बड़ी नरमी के साथ अपने से बड़े, अपने से सीनियर से कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कुड का यूज़ करेंगे। तो कुड जो है वो कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी बड़े से, किसी सीनियर से, अपने से बड़े से किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो तब हम कुड यूज़ करते हैं। अब आ गया सेकंड सेंटेंस जिसमें मे यूज़ हो रहा है। मे आई यूज़ योर क्रेयॉन्स प्लीज़, क्वेश्चन मार्क, बराए मेहरबानी क्या मैं आपके क्रेयॉन्स, आपके कलर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब मे क्यों हमने इस्तेमाल किया? मे हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बड़े बाअदब तरीके से बात कर रहे होते हैं या हमारी बड़ी बाअदब गुफ्तगू होती है, और ऑफिशियल तौर पे जब हम ये जो मे है हम तब इस्तेमाल करते हैं अपनी सरकारी, जब हम कोई सरकारी तौर पर कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सरकारी लेवल पे जब हम कोई दरख्वास्त कर रहे होते हैं, कोई हम जो है एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई लेटर में हम जब कोई दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो अपनी सरकार से, अपने जो ऑफिशियल मैटर्स हैं उनमें इजाज़त लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो मे का इस्तेमाल मोस्ट फॉर्मल वे में किया जाता है जब हम ऑफिशियली कोई बात कर रहे होते हैं, कोई इजाज़त ले रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो तब हम मे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरा स्कार्फ तलाश करने में। अब ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है और इसमें भी कैन यूज़ हो रहा है एज अ रिक्वेस्ट। तो कैन कब यूज़ करेंगे? तो कैन जो है ये दोस्ताना अंदाज में जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, आम रोज़मर्रा की बोलचाल में जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने हम उम्र साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, जो कि हमारे, जिनके साथ हमारी फ्रेंकनेस होती है, और जो हमारे दोस्ताना माहौल में जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई दरख्वास्त करते हैं, तो तब हम कैन को यूज़ करते हैं। तो कैन जो है ये एक कॉमन जो है यूज़ होता है रिक्वेस्ट के लिए, कॉमन आम तौर पर रोज़मर्रा की बोलचाल में, तो हम कैन को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि रिक्वेस्ट में हम कैसे कुड, मे और कैन को यूज़ करते हैं। तो कुड का इस्तेमाल कब करते हैं, मे का इस्तेमाल कब करते हैं और कैन का इस्तेमाल कब करते हैं। तो दोबारा से ज़रा मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको कि कुड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी से बात पोलाइटली हम कोई बात कर रहे होते हैं, तो रिस्पेक्टफुल अंदाज़ होता है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज़ होता है जिसमें हम अपने किसी सीनियर से बात कर रहे होते हैं, अपने से बड़े से बात करते हैं, या हम अपने किसी बड़े से परमिशन ले रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हम कुड का यूज़ करते हैं। सेकंड है मे। भाई हम मे कब यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट में? तो ये रिक्वेस्ट में मे जो है ये मोस्ट फॉर्मल है, क्योंकि मोस्ट फॉर्मल क्यों इसको हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा रस्मी है। ये क्यों बहुत ज़्यादा रस्मी है कि जब हम मे यूज़ करते हैं तो मे ऑफिशियली
तौर पर हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो जब हम मे यूज़ करेंगे तो वो मे जो है वो सरकारी तौर पर जब कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो तब हम मे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़े बाअदब गुफ्तगू में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है कैन, और कैन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ये हमारी रोज़मर्रा बोलचाल का हिस्सा है। जब हम रोज़मर्रा अपने हम उम्र साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस देखे जो कि रिक्वेस्ट थी, और उसमें मैंने आपको बताया कि कुड का यूज़ कैसे करना है, मे का कैसे करना है, और कैन का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो रिक्वेस्ट दोबारा से बता दूं कि ये वो जुमले होते हैं जिनमें हम कोई दरख्वास्त करते हैं नरम लहजे के साथ, और किसी को कुछ करने को कहते हैं, लेकिन उसमें उसके पास चॉइस होती है कि वो उस काम को करे या ना करे। और रिक्वेस्ट में हमने पढ़े हैं 3 सेंटेंसेस। कुड आई हैव माई बुक प्लीज़। सेकेंड, मे आई यूज़ योर क्रेयॉन्स प्लीज़। इन दोनों में हमने देखा क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इजाज़त मांगी जा रही है। कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है और इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हमने कुड, मे और कैन का यूज़ देखा। हमने देखा कमांड, और कमांड में हमने ये देखा कि जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं और उसमें करने वाले के पास कोई चॉइस नहीं होती कि वो उस काम को ना करे या वो रिफ्यूज़ कर दे या वो इनकार कर दे, उसने वो काम करना ही करना है। और उसमें हम हुक्म दे रहे होते हैं। कमांड हुक्मिया जुमलों को कहते हैं। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, फुल स्टॉप आता है ऐसे सेंटेंसेस में। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे कमांड्स होती हैं जो हम किसी को कुछ करने के लिए हम हुक्म दे रहे होते हैं। तो ये हमारे थे कमांड और रिक्वेस्ट। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है, और आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने ग्रामर के समझाए हैं ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑडियो में, सॉरी वीडियो में नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।